Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening.
Can you see me, everyone? Visible? Yes, sir. Yes, sir. কালি কি এক্সাম আছে? PHC, sir. Sir, PHE. এটা মানে জয়েন কৰা নাই কিয়? PHE এক্সামৰ কাৰণে। এক্সাম কেনে আছিল ৰে? স্যার ভালো আসলো স্যার নাম্বার 3 তো ভালে মানে আছে। পারছা আছো? অকল নাম্বার 3 তো পারনো বেলেগ চাইছা লিখছা ন? না নাম্বার 6 তো পড়া নাই 6 বলে 3 বুঝাই নাই বুঝাই নাই। না স্যার Sir, sir মানে মই 1 মিনিট লেট হৈ গৈছিলো নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে পেপাৰ সাবমিট কৰাত একচেপ্ট কৰিব ন এইটো ডিলে ই দেখাই আছে নেকি? লেট তো দেখোৱা নাই, ডান লেট। ডান লেট দেখোৱা নাই নেকি? দেখাইছে শুনবো দেখাইছে, দেখালে 5 মার্ক কাটা যাব। হ্যাঁ স্যার এক sir স্যার এইটো মানে এই পিডিএফ ফৰ্ম কৰা টাইমতে প্ৰব্লেম হৈ যায় মানে 2 মিনিট লাগে পিডিএফ টোৰ লিংক জেনাৰেট কৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে অ, সোনকালে sir. পঠিয়াব লাগিব। মই সোনকালে ৰেডি হ'ব লাগিব। 52 তে মানে এই ফটো এটা তোলা ষ্টাৰ্ট কৰিছো তাৰপিছত চাইছো যে ইমান লেট হৈ আছে জেনাৰেট কৰাতে লিংকটো কি কৰাইছিলো লাষ্ট সাব क्या था? sir types of relation ओके, तो रिले समझ में आया ना वो सब टाइप्स? yes sir सर ट्रांजिट बुझाना है सर ट्रांजिटिव में और एक डेफिनेशन है, देखो वो भी दिखा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड, लास्ट क्लास में जो डेफिनेशन दिया था उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेफिनेशन। डायरेक्ट मीन्स अगर a comma b belongs to r and b comma c also belongs to r, then तुमको दिखाना क्या है? a comma c should also belongs to r, isn't it? है ना? यस सर फॉर एग्जाम्पल मान लो रिलेशन में ये दिया है 1 3 2 4 3 6 4 5 1 6। तब ये रिलेशन इसमें फॉरऑल लगा हुआ था। तो अभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, देखो तो पहले यहाँ पे ढूंढो ए बी एंड बी सी टाइप का एलिमेंट है कि नहीं। तो दिस इज ए बी, बी इज 3 से खत्म हुआ। इज देयर एनी अदर ऑर्डर पेयर जहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, लाइक 1 3 3,6 यहाँ पे है 3,6, मतलब एक ए बी बी सी मिल गया मुझे। दिस इज ए बी बी सी, तो इसके लिए ए सी चाहिए, दैट इज 1,6। तो देखो 1,6 आर में है कि नहीं? यस है ना? यस yes sir देन और ढूंढो, जैसे 2 4, देन 4 कॉमा समथिंग यहाँ पे है, तो ये ए बी बी सी हो रहा है 2,4, और यहाँ पे लिखो 4,5। तो इसके लिए ए बी बी सी ए सी क्या होगा? 2 5। इज इट प्रेजेंट हियर? No. नो sir सर no It is not present, so therefore you can say this relation is not transitive because for all लगा हुआ है। मतलब जितना ए बी बी सी रहेगा सबके लिए मुझे ए सी ढूंढ के दिखाना होगा कि आर में है।
अगर होगा देन इट इज ट्रांजिटिव, अगर नहीं होगा देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। एम आई क्लियर? Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पे ये भी होता, had it been like 2,5 also, तब ये क्या होता? It would have been Transitive. transitive, क्योंकि देखो 1 3 3 6 तो 1 6 ये है, 2 4 4 5 तो 2 5 ये है। तो और देखो एबीसी नहीं है, यही दो पेयर ऑफ एबीसी था, ये 1 3 3 6 तो इसका एसी है ये, देन और एक पेयर ऑफ एबीबीसी था ये, तो इसका एसी है ये। इसमें और कोई एबीबीसी दिखता है? देखो तो, No, sir. नो। No, sir. वेरी गुड। तो जितना पेयर ऑफ एबीबीसी था सबका मैंने एसी दिखा दिया, सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज व्हाट? ट्रांजिटिव। अगर ये नहीं होता है तो ये नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है? Am I clear now? Yes, sir. Now there is another one definition, another one logic is there of transitive relation, that is called contrapositive definition. इसको भी जानना होगा। Contrapositive definition, देखो अगर if a comma b and b comma c such elements not present in R at all, अगर है ही नहीं, ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, एक भी नहीं है, AB and BC such elements not present in R at all, then R is also ट्रांजिटिव। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन दिखाता हूं, 1,1 2,2 3,3। इस रिलेशन में देखो तो कोई एबीबीसी ऐसा टाइप ऑफ एलिमेंट है या नहीं है? चेक करो। सर नहीं है। नो। वेरी गुड। देखो ये नहीं है, 1 sir. 1 1,1 मैं और वेराइटीज देता हूं। देखो दिस इज R1 सपोज, R2 इज सपोज 1 2 4 5 3 6 4 8। देन और एक देखो R3 1 2 4 2 then 3 6 then 1 7। ओके, तो देखो कब कौन सा डेफिनेशन तुमको देखना है, डायरेक्ट ना कॉन्ट्रापोजिटिव। तो डायरेक्ट तभी देखोगे अगर उसमें एक भी पेयर ऑफ तुमको एबीबीसी मिलता है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एबीबीसी मिलता है, देन तुमको उसको डायरेक्ट डेफिनेशन से देखना है, ये डेफिनेशन नहीं फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी एबीबीसी उसमें नहीं है देन यू हैव टू फॉलो दिस डेफिनेशन। R1 देखो 1 1 2 2 3 3, is there any ABBC are there? No, sir. No, sir. No. So therefore this is called also what? Transitive। मतलब ABBC है ही नहीं तो मुझे AC ढूंढना ही नहीं। मतलब लॉजिक क्या बोलता है, अगर ABBC होता तो शायद AC भी होता, बट ABBC ऑलरेडी है ही नहीं, so therefore it is also transitive। ये देखो तो नंबर 2 नहीं है सर एबीबीसी। इसमें भी एबीबीसी नहीं है। देखो 1 2 2 से शुरू होने वाला नहीं है, 4 5 5 से शुरू होने वाला कहीं पे भी, 3 6 6 से नहीं है। शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है,
488 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, मतलब एक भी AB, BC टाइप का पेयर यहाँ पे नहीं दिख रहा है. So therefore, by contrapositive definition, it is also transitive. Am I clear? Yes, sir. Last वाला देखो. It is transitive. Last is also transitive, Yes. right? ABBC is not Sir, there. Yes, Sir, 4-2. Sir, no, ABBC is not there. Not there, not there. Not there. Very good. अगर मान लो मैं ऐसा देता हूँ, now It is there. But still it is not transitive. Not transitive. Sir, not transitive. ये तब ABBC यहाँ पे आ जाएगा. देखो ये पेयर 1 2 2 6, तब तुमको ये डेफिनेशन यहाँ पे सेट करने को नहीं मिलेगा. 1 2 2 6 मिल रहा है ABBC, है ना? तो अभी ये ट्रांजिटिव तभी होगा जब AC मिलेगा, 1,6 यहाँ पे मिलेगा. तो यहाँ पे ऐसा ABBC एलिमेंट है ही नहीं. सॉरी, है 1 2 and 2 6, बट इसका AC है. No, sir. No, sir. नहीं है sir. So therefore it is not transitive. Okay, you can't say it is transitive. It is not Not transitive. transitive because direct definition में अगर ABBC होता है तो तुमको AC भी ढूंढ के दिखाना है वहाँ पे है. If you can't show them, they are not present, then it is not transitive. Understood now? Yes, sir. Yes, sir. So these are some types of relation. Understood everyone? yes, sir. गौतम भी नहीं Yes, join किया sir. ना? गौतम join किया? Yeah. Yes, sir. सुष्मिता नहीं आया, आशा नहीं आया. Panitha, are you there? Yes, sir. How was the exam, Panitha? Sir, it was fine, but the last one I could not complete. Okay. Now see, अभी डोमेन एंड रेंज करेगा. If fx equal to first 1 by 1 minus x not equal to 1, find f of fx. Okay. So देखो what to do here. fx equal to 1 by 1 minus x. तो फाइंड करना है f of fx. f of fx. फर्स्ट इसका वैल्यू डालो fx. तो f of fx is what? 1 by 1 minus x. Am I clear? This first step. Yes, sir. Yes, sir. f of fx चाहिए, मैंने fx का वैल्यू डाल दिया, तो f of fx का वैल्यू ये. अभी f of ये चाहिए. देखो तो हमेशा तुमको फॉलो करना होगा गिवन वन. दिस इज द मेन वन. यहाँ पे मुझे fx दिया गया है 1 by 1 minus x. नाउ अभी मुझे फाइंड करना है f of ये. जैसे क्लास 9 में तुम लोग करके आया, f of 5 क्या है. तो तुम लोग क्या किया, इसमें x पे 5 पुट किया, तो यहाँ पे भी x के जगह में 5 पुट करोगे, isn't it? Yes, sir. So here not 5, so not value. Here again in place of x it is 1 by 1 minus x. So in place of x when I replace this, तो right side में भी x के जगह में वही replace होगा. Is that okay? 1 by 1 minus x के जगह में होगा 1 by 1 minus x. Now you take the LCM here.
x minus 1 LCM. Here it will be x minus 1 minus 1. So this x minus 1 ऊपर चला जाएगा. So that is ये होगा ऊपर x minus 1, नीचे होगा x minus 1 minus 1 x minus 2. Is that okay? Yes, sir. Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good. देखा भी. ये क्वेश्चन देखो. If fx equal to x minus 1 divided by x plus 1, then f of minus 1 by x equal to, these options are given, like minus 1 by fx, number B 1 by fx, number C fx minus fx. Cannot write. देखो तो करके कौन सा आंसर मिलता है. Answer side. Answer A. number C. Number E. C. कौन सा मिला आंसर? तो मुझको तो A मिला. हाँ ए. करेक्ट. करेक्ट. ठीक है, समझ में आया सबको क्या? Yes, sir. कल्पना, like f of minus 1 by x
तो x के जगह में -1/x रिप्लेस करो। तो नाउ यहाँ पे एलसीएम ले लो, इट विल बी x इज एलसीएम -1 -x, नीचे भी x एलसीएम -1 + x, ये कैंसिल कर दो। ओके, अंडरस्टूड। Yes, sir. तो ऊपर माइनस कॉमन ले लो, x + 1, नीचे क्या हुआ x - 1 ना, isn't it? है ना? Yes, sir. तो fx क्या दिया था, देखो fx दिया क्या था, x - 1/, ये दिया था ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये उल्टा हो गया, देखो ये रेसिप्रोकल हो गया ना। अगर इस पे मैं 1/fx करता हूँ, उसको उल्टा करता हूँ, तो ये क्या होगा, x + 1/x - 1, isn't it? Yes, sir. सो मतलब ये माइनस साइन है, और इसका मतलब क्या है, 1/fx। Am I clear? Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. देख और एक क्वेश्चन देख, इसी टाइप का क्वेश्चन है। If fx equal to x - 1/x + 1, then f of twice x equal to, नंबर ए ऑप्शन है 3 × fx + 1 divided by fx + 3, नंबर बी fx + 1/fx + 3, नंबर सी fx + 3/fx + 1, and number D, none of this. देखो कौन सा होगा, चेक करो। Sir, none of this. None of this. Yes, sir. Yes, sir. तो
মোৰ 2fx ওলাই আছে তো সেইটো ইয়াতে নাই none of this over Sir, none of these. हाँ डायरेक्ट तुम लोगों को दिख रहा है कि वो आंसर नहीं आ रहा है इसमें से एग्जैक्टली तुम्हें बनाना होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन में यही क्वेश्चन में तुमको मतलब डाइवर्ट कर सकता है कि आंसर है ही नहीं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटर यू स्टार्ट फ्रॉम देयर हियर। हाँ सपोज ये अगर मैं लेता हूँ, देखो ये प्रूफ दैट बोलने से तो हो ही जाता है। हाँ अगर ये क्वेश्चन प्रूफ दैट बोलता है कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अगर दिस है एफ ऑफ 2x इक्वल टू दिस, चलिए ये आंसर होगा। तो यहाँ से कोई भी एक को उठा लो पहले तुम, सपोज इसको उठा लिया या तो इसको उठा लिया 3 एफ एक्स प्लस 1 बाई एफ एक्स प्लस 3। तो इसमें एफ एक्स का वैल्यू डालो तो एफ एक्स इज व्हाट x minus 1 by x plus 1 plus 1, then fx x minus 1 by x plus 1 plus 3। समझ में आया? yes sir मैंने इसमें fx डाला सिर्फ, तो अभी देखो ये हो जाएगा, नीचे होगा x plus 1 LCM x minus 1 plus 3 into ये 3x plus 3, और ऊपर x plus 1 LCM 3 से मल्टीप्लाई है 3x minus 3 plus x plus 1 into 1 x plus 1। Is that okay? सबको समझ में आया? देखो तो yes sir साहिना, श्रीलेखा, ज्योतिष्मान, Yes, sir. I understood? हाँ सर, बनाना पड़ेगा। हाँ इसको बनाना होगा। वेरी गुड। नाउ देखो ये कैंसिल है, স্যার উপৰৰ এটো ক্যান্সেল হৈ যাব স্যার। that ও স্যার স্যার 4x - 2 হ'ব আৰু তলতো 3x 4x plus - 2 x 4x minus Minus 3 2. plus 1 minus 2 তলতো 4x -2 Plus. plus ও 3 +2 minus 1 ও plus সরি 2। স্যার এইটা यहाँ से 2 कॉमन, 2x minus 1 2 कॉमन 2x plus 1 2 2 कैंसिल। देखो क्या मिला, 2x minus 1 by 2x plus 1, यही f of 2x है। देखो what is f yes of sir 2x? এটো আহিছে Yes. f of 2x is what? 2x fx क्या था? 2x minus 1, 2x plus 1. yes, x minus 1 by x plus 1, so f of 2x is 2x minus 1 by 2x plus 1, so this is equal to f of 2x। तो when अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन में दिया गया है, तो तुम लोग रिवर्स नहीं करोगे। अगर यही क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि प्रूव दैट f of 2x इक्वल टू, तब तो ये आसान है, f of 2x इक्वल टू 3 into fx plus 1 by fx plus 3, तब तुमको दोनों साइड में करना होगा, आंसर मिल जाएगा, isn't it? Yes, sir. Yes. बट ये सब क्वेश्चन एंट्रेंस में तुमको ऐसा नहीं पूछते। f of 2x दिया रहेगा, उसमें कोई सारा ऑप्शन होगा, तो तुमको ढूंढने के निकालना होगा कि कौन सा होगा। Am I clear? Yes, sir. सर सबको आया? यस। सर मैंने आपने पहले वाले मेथड में जैसे मतलब x में वो वैल्यू डालने से जैसा आता है वैसे तो पहले भी आ गया था। पहले तुमको सिर्फ वो देखो, वो बहुत सारा साम होता है, उसमें डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसमें देखो fx के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था, ऑप्शन में 1 by fx था, माइनस था 1 by fx, सिंपल चीज था, तो उसमें से तुमको देखने से ही मिल जाएगा इजीली। हाँ ये आंसर फिर भी वहां पे भी डायरेक्ट नहीं आया था, देखो वहां पे भी तुम्हारा ऐसे उल्टा आ गया था, आया था कि नहीं, x plus 1 by माइनस x plus 1 by x minus 1, फिर इसको हम लोग बनाया 1 by fx, लेकिन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, isn't it? तो ये तुमको वहां से इजीली देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा।
तो तुम हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस इज नॉट सो इजी। तो एक्चुअली तुमको अगर एफ ऑफ 2x निकाल लिया, फिर तुम उस तरफ भी तुमको निकालना होगा। निकाल के देखोगे किसके साथ ये इक्वल होता है। अगर किसी के साथ नहीं होता है तब कंक्लूजन होगा हाँ नन ऑफ दिस। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन देखो। सर यस सर इधर मतलब लास्ट वाला पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आपने लिखा लास्ट में 2x माइनस 1/2x प्लस 1, तो उस बाद के मतलब आपने जो किया वो समझ नहीं आ रहा। देखो ये तुम्हारा आंसर ना, है ना? यस सर। यस सर। ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे किसका? इसका। लेकिन तुमको निकालने क्या दिया था? एफ ऑफ 2x इक्वल टू 1, है ना? तुमको ये निकालने दिया था ना एफ ऑफ 2x इक्वल टू विच वन? यस सर। यस तो तुम लोग एक काम करो, तब एफ ऑफ 2x पहले फाइंड कर लो। सो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, देन एफ ऑफ 2x फाइंड करो। तो उसका चेहरा ये बनता है, ये हो गया, है ना? यस सर। तो ये चेहरा एग्जैक्टली देखो, तुमको वहां पे जो ऑप्शंस है वहां पे नहीं मिला है। तो अभी तुम क्या करो, ऑप्शन में तुमको जो दिया है उसको सबको एक एक करके फाइंड करो। तो पहला वाला मैंने ये ले लिया, तो इसका वैल्यू देखा, इसके साथ मिल गया ना? यस सर। तो मतलब क्या है? एफ ऑफ 2x इक्वल टू दिस। यस सर। ऐसे करना होगा तुमको। अंडरस्टूड नाउ? ओके सर। यस सर। मतलब इस टाइप ऑफ सम में अगर तुमको ऑप्शन दिया जाता है तो तुम इस तरफ भी फाइंड करोगे, उस तरफ भी फाइंड करोगे, फिर देखोगे कोई किसी के साथ मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है वही आंसर है। अगर तीनों के साथ नहीं मिल रहा है इसका आंसर, तब जाके बोलोगे हाँ नन ऑफ दिस। ओके सर। नाउ से ये एक लॉग का सम है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos log x, सॉरी log x, log of, अच्छा cos log x, then find f of x into f of y minus half f of x by y plus f of x y। से ऑप्शन दिया है -1 b इक्वल टू हाफ c टू d0। देखो ना इसमें कौन सा आंसर होगा। मतलब इसका वैल्यू फाइंड करो।
क्या किसी ने f of x into f of y half f of x by y plus f of xy. What is f of x तो दिया है cos of f of y क्या होगा? cos of log y ना, Yes, sir. मतलब एफ एक्स इक्वल टू अगर cos ऑफ log x है तो यहाँ पे अगर तुम x के जगह में y डालोगे तो यहाँ पे भी x के जगह में y हो जाएगा cos ऑफ log y माइनस हाफ ऑफ f of x by y. So what will be f of x by y? तो यहाँ पे अगर x के Cos जगह में log cos log x by xy y. cos log x by y, isn't it? Then ये क्या होगा? f of xy cos log xy Cos log xy. cos log xy. ठीक है, तो ये हो गया cos सर आप म्यूट हो गए हैं। देखो cos log y माइनस हाफ, ये क्या होगा? इसके अंदर बोलो तो ये क्या होगा? log x माइनस cos log x minus log y log y प्लस cos, इसके अंदर क्या होगा? log x into y log x plus log y log x plus log y. ये log का प्रॉपर्टी लिखा था, याद है? Yes, sir. नाउ अभी तुम लोग को मालूम हो जाएगा, बाकी 5 स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। त्रिगोनोमेट्री साइना, यस सर। त्रिगो तो मालूम नहीं है ना तुम लोगों को? क्लास 11 का फॉर्मूला तो शुरू नहीं हुआ ना। यहाँ पे वो देखो, तुम लोग फॉर्मूला लिखा था ना cos x माइनस वाई, याद है? cos x प्लस वाई, yes sir Yes, sir. तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अभी फिलहाल तुम लोग ये, मैं तुम लोग को बाकी 5 स्टूडेंट जो है देखो उन लोग को बोल देता हूँ एक बार, सिर्फ ये ट्रिगोनोमेट्री में फिर बोलूंगा। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला है cos x cos y प्लस sin x sin y।
तुम लोग साइड में लिख के रखो। एंड देन cos x प्लस वाई होता है cos x cos y, प्लस में होने से यहाँ पे माइनस होता है sin x sin y। ये साइड में लिख के रखो फिलहाल के लिए। तो ये बन गया cos log x cos log y माइनस हाफ ऑफ, अभी इसमें देखो cos ये log x को x मानो log y को y मानो, ये हो गया cos x माइनस y cos x माइनस y cos x इंटू cos y। आया समझ में? प्लस साइन x इंटू साइन y। दिख रहा है ना सबको? यस सर। ये हो गया इसका फॉर्मूला cos x माइनस वाई cos x cos y प्लस sin x sin y। फिर बीच में है प्लस, ये हो गया cos x प्लस y। अभी यहाँ पे ये फॉलो करो, cos x प्लस y क्या होता है? cos x cos y प्लस होने से माइनस sin x sin y। मैं क्लियर? ये दोनों कैंसिल, देखो सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। तो cos log x cos log y माइनस हाफ, ये चीज तो दो बार है, देखो सेम चीज दो बार है ना। cos log x cos log y प्लस cos log x cos log y ट्वाइस cos log x cos log y। तो मल्टीप्लाई ये 2 कैंसिल, तो यह होगा cos log x cos log y माइनस cos log x cos log y। Okay with you everyone? यस सर। So these things are same, माइनस करोगे तो आंसर क्या होगा? 0। 0। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस। ज्योतिषवान समझ में आया? यस सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। हाँ, ये सिर्फ दो फॉर्मूला तुम लोग यहाँ पे अप्लाई करना होगा, फिलहाल लिख के रखो। त्रिकोणमिति हम लोग फिर से करेंगे। हाँ सर ठीक है। मतलब वो अप्लाई हो गया यहाँ पे। अभी आओ इसमें आओ, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, डन एवरीवन? No, sir. राइट राइट राइट। जुनैन है ना? Sir, sir, हाँ। बोर्ड तो थोड़ा मतलब दिख नहीं रहा लेफ्ट साइड पे। दिख रहा है अभी? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड देख, ठीक है। ओके, यस सर।
क्लियरली विजिबल ना गौतम? Yes, sir. Sir, 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 plus sin log x और sin log x y minus sin log x sin log y वो एक साथ कैंसिल हुआ है। नहीं, ये और ये कैंसिल है। देखा दोनों टर्म सेम है। देखो ये साइन, ये प्लस साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई, और ये देखो माइनस साइन लॉग एक्स इंटू साइन लॉग वाई, इंटू है ना। यस सर, मतलब एक साथ कैंसिल हो गया हाँ y और वो एक ही टर्म है, यस वो एक ही टर्म है, दोनों एक, ये एक टर्म ये एक टर्म, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल। ओके सर। ये क्वेश्चन देखो, let f equal to 1 1 2 3 comma 0 minus 1 then minus 1 minus 3 be a function from z to z, from z to z defined by fx equal to ax plus b for some integers a and b. Find a and b. Find a and b. तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन दिया है 1,2, b is 2, -1, c -1 -2 and d none of this. फंक्शन तो दिया है, देखो मेन फंक्शन है fx इक्वल टू ax प्लस b, तो अगर x y डालेंगे, x 1 डालेंगे तो y 1 है, तो देखो fx इक्वल टू ax प्लस b, fx का और एक नाम है y, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एलिमेंट दिया है, देखो ये जो मैपिंग अगर ड्रॉ करोगे तुम लोग यहाँ पे डोमेन में 1 2 0 -1 1 2 0 1 के साथ लिंक है उस तरफ 1, 2 के साथ 3, 0 के साथ -1 और -1 के साथ -3। तो मतलब इफ आई सिलेक्ट दिस वन फर्स्ट x0, तो y का वैल्यू क्या है
-1 -1, तो ये 0 लेने से x 0 लेने से y -1 हो रहा है, यहाँ पे डालना होगा, मतलब वो चीज इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 0 लिखने से मतलब क्या होगा, एक वेरिएबल 0 हो जाएगा, तुरंत एक अननोन निकल जाएगा। तुम अदर भी पुट कर सकते हो, तब 2 इक्वेशन हो जाएगा, सॉल्व करना होगा। तो ये पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, पुटिंग x 0 एंड y इक्वल टू -1, ये हो गया -1, ये 0 प्लस b, तो b का वैल्यू आ गया, देखो b इक्वल टू व्हाट, -1। अगर मान लो यहाँ पे 0 नहीं रहता है तो कोई भी 2 इक्वेशन बना लो, फिर उसको सॉल्व करो। क्लास 10 में जो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाउ और एक कोई ले लो, यहाँ से ये ऑर्डर पेयर ले लो, 1, 1, पुटिंग x1 y1। नाउ ये मेन फंक्शन है, पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। सो 1 इक्वल टू y इज 1, x इज ऑल्सो 1 प्लस b, 1 into 1a प्लस b, ये b का वैल्यू डाल दो, b इज -1, तो -1 इस तरफ लेके आओ, कौन सा वैल्यू होगा, a इक्वल टू 2 ना, b -1, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखो b वाला होगा। 2, -1 था ना, yes sir ऑर्डर में दिया है, ऑर्डर में तो a फर्स्ट b सेकंड, a इज +2 एंड b इज -1। मतलब जो फंक्शन है वो फंक्शन अभी ये हो जाएगा, f(x इक्वल टू ax प्लस b था ना, तो अगर a एंड b वहां पे फिट करोगे तो फंक्शन बन जाएगा ये f(x इक्वल टू ax, ये मतलब 2x, ये है मेन फंक्शन। तो अभी यहाँ पे तुम डाल के देखो, x1 डालो, f(x) क्या होगा, 1 ही होगा ना आउटपुट। yes x2 sir डालो, 2 2 जा 4 -1 3, 0 डालो, 0 -1 -1 डालो, -3। सिर्फ हम लोग को ए एंड बी फाइंड करने दिया था, सो ये है, फंक्शन भी हो गया। सर फिर से समझा दीजिए। ये तुमको दिया है ना, f(x इक्वल टू ax प्लस b ना, है ना, यस सर, f(x) का नाम क्या है, y, यस सर, y इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पे ये एक पेयर ले लिया, जहाँ पे x 0, उसका आउटपुट क्या होता है, -1। तो मतलब जो फंक्शन दिया है उसमें अगर x 0 डालोगे तो y -1 आना ही होगा, वो ऑलरेडी दिया है f में, तो मैंने ये पुटिंग कर दिया, x 0 y -1, ठीक है। 0 Yes. वाला पहले ले लो, कोई भी 0 वाला पहले ले लो, उस तरफ 0 हो या इस तरफ 0 हो। सर 0 क्यों ले पहले? 0 लेने से देखो एक वेरिएबल 0 हो जाएगा, ये x का वैल्यू डालोगे 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना, यस सर, तो तुमको b आसानी से मिल गया शॉर्टकट। यस सर, यस। अगर तुम ये 0 नहीं लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दो, तब 2 इक्वेशन होगा, x प्लस वाई समथिंग, x माइनस लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करना होगा। तो 0 इसलिए लिया, देखो x 0 एंड y -1 पहले, इसमें 0 डाल दिया, ये 0 हो गया, y -1 b, तो b आ गया तुरंत, है ना। यस सर, फिर एक कोई भी एक ले लो, अभी यहाँ से बाकी 3 पेयर है, तो मैंने ये पेयर ले लिया 1, 1, तो x1 डालो, y1 डालो, सेम इसमें y is 1, x is 1, a into 1 a plus b, तो b का वैल्यू डाल दिया, b is -1 इस तरफ लेके आओ, +2, ठीक है। यस सर, बाकी सबको समझ में आया? Yes, sir. These are very important sum from functions, huh? Now देखो, what is domain of a function, huh?
डोमेन मीन्स एक्चुअली देखो द फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, ये डोमेन, ये कोडोमेन। तो डोमेन सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसका उस तरफ इमेज ना रहे, isn't it? फंक्शन वही बोलता है ना, every element of domain set should have what unique image on the Codomain set. codomain set। Set. तो अगर मान लो ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे है जिसका वहां पे लिंक नहीं मिल रहा है, एसोसिएट एलिमेंट, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, isn't it? Yes, sir. तो अगर मान लो सिचुएशन वाइज तुमको एक फंक्शन दिया है, उसमें देख रहे हो कि ये सब वैल्यू अगर डोमेन में डालेंगे वो वैल्यू के लिए उस तरफ मुझे लिंक नहीं मिलेगा, तो वो सारा एलिमेंट डोमेन से हटाना होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई नाउ वी हैव टू फाइंड डोमेन। तो डोमेन एक्चुअली क्या है देखो, एंड फंक्शन मींस ऑलवेज रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें तुम रियल वैल्यू डालोगे, उस तरफ तुमको रियल मिलना होगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. उस तरफ भी तुमको रियल मिलना होगा। तो अगर ये नेचुरल होता है नो प्रॉब्लम, नेचुरल भी एक रियल नंबर का ही पार्ट है। तो डोमेन मींस इसका एलिमेंट है x, उसका एलिमेंट है y। डोमेन मींस दोज रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब इस सेट का एलिमेंट, फॉर विच, जिसके लिए एसोसिएट एलिमेंट y इज ऑल्सो रियल। एसोसिएट लिख रहा है ना, y is also रियल। मतलब वो लिमिटेशन तुमको फाइंड करना होगा x का जिसके लिए y का भी वैल्यू रियल होगा। Those real values of x for which associate element y is also real। देखो अभी ग्राफ में भी मालूम कर सकते हो। देखो अगर तुमको ये देता है, देखो फॉर एग्जांपल बोला है f(x) = मॉडुलस x, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है देखो। तो पहले दो चीज तुम लोग दिमाग में रखना, अगर ये है स्क्वायर रूट के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू आया, दैट इज नॉट रियल। ओके, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट रियल, लिख के रखो। फॉर एग्जांपल मान लो √-4, इट इज नॉट रियल। Okay, and then something by 0, it is also not real, it is undefined. So these two cases are not real। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. नाउ देखो डोमेन क्या बोलता है, डोमेन बोलता है कि तुमको वो सब x का वैल्यू डालना है, रियल वैल्यू, जिसके लिए y भी तुमको रियल मिलता है। तो इसमें देखो ये इसका चेहरा इसमें भी नहीं गिरता है, इसमें भी नहीं गिरता है ना, रूट के अंदर ये है नहीं, डिवाइड फॉर्म में ये है नहीं, isn't it? Yes, sir. ये दोनों का एक भी फॉर्म ये नहीं है, तो मतलब ये कभी भी नॉट रियल नहीं बनेगा। अगर तुम इसमें x का कोई भी रियल वैल्यू डालोगे, x मतलब f(x) is y, x के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे तो y हमेशा क्या होगा, रियल होगा। Yes, sir. अगर तुमने ये मैपिंग बनाया
तो ऐसा कोई x है क्या जिसके लिए वहां पे तुमको एसोसिएट एलिमेंट नहीं मिलेगा? थिंक। तो मॉडुलस x के अंदर तुम जो भी डालोगे, सपोज तुमने -1 डाला, उस तरफ +1 हो जाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. दो चीज पहले ध्यान से देखोगे कि माई फंक्शन इज नॉट कमिंग अंडर एनी ऑफ दिस टू। आ रहा है क्या? No, sir. ये कोई भी फॉर्म में No, नहीं है। sir. अगर ये फॉर्म में होता तब वो नॉट रियल होने का चांसेस होता है। अगर रूट के अंदर कोई दिया है तो निगेटिव होने से नॉट रियल हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में दिया है तो नीचे 0 होने से नॉट रियल होगा, बट रूट में भी नहीं है, डिवाइड फॉर्म में भी नहीं है, सो दैट मीन्स ये कभी भी नॉट रियल नहीं होगा। मतलब x का कोई भी वैल्यू डालोगे fx इज ऑलवेज रियल। और यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो, इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कैसा था? V. Sir, V. V. एक्स एक्सिस में ऐसा कोई जगह है जहां पे ग्राफ इज मिसिंग? No, sir. No. No, sir. ग्राफ इज मिसिंग इन द सेंस, मतलब यहाँ पे बोल रहा है तुम्हारा एक्स एक्सिस -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, अगर ऐसा x का कोई भी जगह में x का कोई भी वैल्यू डाल दिया जिसके लिए y इज नॉट रियल, तब वहां पे ग्राफ तो ब्रोकन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू डालो, y हमेशा प्रोड्यूस होगा रियल, होगा ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर इसका डोमेन क्या होगा? All All real. real values. ऑल रियल वैल्यूज। वेरी गुड। मतलब ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन, मतलब इसका जो y मिलेगा वो y नॉट रियल आ सकता है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। अभी एक देता हूं, देखो, जिसमें तुम्हारा y का वैल्यू नॉट रियल आएगा। देखो, सपोज एक क्वेश्चन दिया मैंने, fx इक्वल टू 3/x - 1, फाइंड द डोमेन, फाइंड इट्स डोमेन। देखो, fx इज 3/x - 1, तो fx का और एक नाम क्या है? y। अब ये डिवाइड फॉर्म में है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, अगर नीचे वाला चीज 0 हो गया तब y क्या होगा? नॉट रियल। Not real. Yes. मतलब हम लोग बोलना ये चाहते, देखो, अगर मैं डोमेन सेट में, ये 0 कब होगा? जब x 1 लेंगे ना। Yes, डोमेन sir. सेट के अंदर जब तुम 1 डाल दोगे तब इसमें देखो एसोसिएट एलिमेंट तुमको नहीं मिलेगा। 3/0 इज अनडिफाइंड। तो माय फंक्शन इज ऑलवेज रियल वैल्यू, मैंने बोला यहाँ पे भी रियल, वहां पे भी रियल, बट अनडिफाइंड इज नॉट अ रियल वैल्यू। तो 1 का एसोसिएट एलिमेंट वहां पे नहीं मिलेगा, Yes, sir. आउटपुट Yes. नहीं मिलेगा, तब ये फंक्शन नहीं बनेगा, इजंट इट? Yes, sir. डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हम लोग बोलेंगे y इज नॉट रियल इफ x - 1 अगर 0 बन गया, तो x - 1 अगर 0 बन जाता है तो x का वैल्यू क्या होना होगा? 1. तो इस 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी वैल्यू यहाँ पे तुम डालो तो सबके लिए y का वैल्यू रियल मिलेगा। सब रियल होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो Sir. इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यू बट एक्सेप्ट व्हाट? 1. 1. Except one. 1. वेरी गुड। तो इसका डोमेन लिखोगे ऑल आर बट एक्सेप्ट 1, ऐसे लिखते हैं। सेट में रियल वैल्यू माइनस द सेट, ये सेट माइनस ये सेट, मतलब इससे इसको आउट कर दिया। Sir. यस। Sir, if और if and only if का दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ इज बोथ साइड। हाँ, देखो, ये है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये साइड होगा देन ये साइड भी होगा। इफ दिस साइड देन इट विल बी दैट साइड, अगर इफ दिस साइड देन इट इज दिस साइड, बोथ साइड। अंडरस्टूड?
एक एग्जांपल देता हूं, देखो मैं एंगल बिटवीन x and y is 90 degree. Angle between x and y is 90 if and only if x perpendicular y. देखो अगर तुम इस साइड पे बोलते हो if x perpendicular y, तो तुम क्या बोल सकते हो? Angle between x and y is 90. 90 degree. So if this side, then this side, and if this side, then that side. Both side implies लगा हुआ है ना? Yes, sir. Yes. अगर सिर्फ इस तरफ implies है, तो मतलब if this, then that होगा. उस तरफ से इस तरफ नहीं आ सकता. Understood? Yes, sir. तो इसका मीनिंग है ये, जब both side implies if and only if मतलब ये symbol, तो if this side, then that side automatic satisfied, and if that side, then this side automatic satisfied. अगर मैं बोलता हूँ x perpendicular y, then you can say that yes, angle between x and y is what? 90 degree. 90 degrees. So this is called the difference between if and only if मतलब only one side. And if and only if this side, that side, and if that side, then this side also. Okay, sir. ये समझ में आया डोमेन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या हाँ ये बोलो. सर वैसे मतलब इफ एंड ना लिख के इफ मतलब इक्वल भी लिख सकते हैं? नहीं वो इक्वल का ये सिंबल और ये सिंबल डिफरेंट है. दिस इज लॉजिकल सिंबल एंड इट इज द फ्लैट इक्वल. ये फ्लैट इक्वल है 5 = 5, बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट है दैट इज नॉट इक्वल. स्टेटमेंट नॉट इक्वल, दे आर एक्चुअली. एक चैप्टर यहाँ पे मिलेगा मैथमेटिकल लॉजिक, उस चैप्टर में ये सब मिल जाएगा. इसका मीनिंग क्या है, देन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बहुत सारा सिंबल मिलेगा. तो ये सिंबल का नाम है इफ एंड ओनली, नॉट इक्वल. अंडरस्टूड? यस सर. सर और आपने जो एक साइड में वो दिया इम्प्लाइज वो वाला वो वाला ओनली वन साइड. देखो अगर तुम लोग इम्प्लाइज लिखते हो ना, ये x² - 5 = 6, तो इम्प्लाइज x², इसको इस तरफ लेके गया इक्वल टू 11. तो अगर ये होगा तभी ना ये होगा, isn't it? यस सर. ये होने से ये होगा, इसीलिए हम लोग इम्प्लाइज लिखते हैं. तो मतलब यहाँ से ये फॉलो हो रहा है, ये देन ये. अंडरस्टूड? यस सर. इससे वहां पे नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा बोलो तो? उस साइड में इम्प्लाइज नहीं है ना. अगर तुमको ये स्टेटमेंट मिला है तो दैट कुड बी मे बी लाइक x² - 7 = 4. ये भी हो सकता है ना. Yes, sir. इसलिए ये इस तरफ ही आ रहा है, उस तरफ नहीं जा सकता. वो है, इसलिए उसके बाद ये मिला है. समझ में आया डिफरेंस? Yes, sir. और एक क्वेश्चन देखो. डोमेन समझ में आया सबको? Yes, sir. देखो और एक डोमेन इजी फाइंड कर लेता हूँ. देखो फाइंड द डोमेन ऑफ fx equal to x² + 3x + 5 divided by x² - 5x + 4. अगेन डिवाइड फॉर्म में है. Yes. अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड. Yes, sir. Sir. तो fx मतलब y नाम दो. अगेन हम लोग इसको उल्टा करके करेंगे कि कहाँ पे ये y नॉट रियल हो रहा है. तो लिखो y is
नॉट रियल बन जाएगा इफ x square minus 5x plus 4 is equal to what? 0. Understood? तो देखते हैं अभी x का क्या क्या वैल्यू के लिए ये टर्म 0 होता है। तो अभी एक इक्वेशन बन गया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर दो। -4x minus 1x plus 4 0। यहाँ से x कॉमन लो, x minus 4 -1 कॉमन लो, x minus 4। x minus 4 into x minus 1 0। so x का वैल्यू 1,4। अगर डोमेन सेट में तुमको ये सारा एलिमेंट मिलेगा, देखो 1 and 4, तो उसमें तुमको y नहीं मिलेगा, मिलेगा? No, sir. यहाँ पे 1 डालो तुरंत नीचे 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, तब यहाँ पे इसका लिंक नहीं मिलेगा। 4 डालो लिंक नहीं मिलेगा, मतलब इन लोगों का इमेज नहीं हो सकता है। तो अगर उन लोगों का इमेज नहीं होगा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो मतलब ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी x का वैल्यू डालो, एनी रियल वैल्यू, हमेशा उस तरफ एक लिंक एलिमेंट मिलेगा तुमको। सो देयरफॉर डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यू बट एक्सेप्ट व्हाट 1,4। 1,4। सर यस सर आप जो fx इक्वल टू y लिखते हैं उसका मतलब एलिमेंट्स ऑफ द कोड, एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन। यस 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 y इज योर आउटपुट। ओके सर। fx मतलब क्या, वही ना y का वैल्यू आउटपुट। यस सर। जुनैना अंडरस्टूड? Yes, sir. ज्योतिष्मान Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ Yes, sir. गुड। कल्पना, कल्पना कैन यू हियर मी? शाहिना? सर लास्ट वाला पार्ट थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा ये सर x इक्वल टू 1/4 1,4 होने के बाद। हाँ देखो, अगर x का वैल्यू 1 डालोगे, मैंने बोला, तो तुम्हारा ये y क्या बन जाएगा? देखो वहां पे लिंक नहीं मिलेगा, उसमें एसोसिएटेड एलिमेंट नहीं मिलेगा। देखो आउटपुट fx होता है ना, ये आउटपुट fx या तो y, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। यहाँ पे 1 डालो तो इसमें देखो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना नीचे, है ना? यस सर। तो समथिंग बाय 0 इज व्हाट? अनडिफाइंड। ये वैल्यू तो यहाँ पे नहीं है अनडिफाइंड। अंडरस्टूड? यस सर। सर मतलब नीचे ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 1 डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऊपर तो डालना ही होगा, ऊपर भी डालना होगा। तुमने x 1 डाला तो सब में डालना होगा। तो ऊपर 0 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर नीचे 0 नहीं होता है, ऊपर 0 हो गया, नीचे 5 हो गया, तो आंसर इज व्हाट? 0। 0 इज अ रियल वैल्यू, है कि नहीं? अंडरस्टूड? अगर Yes, किसी केस में ऊपर 0 हो गया, नीचे 0 नहीं होता है, दैट इज रियल वैल्यू। ऊपर वाला से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, नीचे देखना होगा। तो ऊपर जैसे मेरा ये मिल रहा है 5 8 9, सो 9 बाई 0 इज व्हाट? अनडिफाइंड। तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो 1 यहाँ पे नहीं रह सकता है, isn't it? yes, yes sir. फिर उसी तरह अगर 4 डालोगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। 16 4 20 -20 0। और ऊपर होगा तुम्हारा 8
12 20 25 25 by 0 इज अगेन अनडिफाइंड, ये सब नहीं है यहाँ पे, तो इन दोनों का तब क्या नहीं मिलेगा, उस तरफ इमेज नहीं मिलेगा। यस सर। तो इसीलिए अभी इन दोनों को छोड़ के बाकी तुम x का कोई भी वैल्यू डाल के देखो, सबके लिए यहाँ पे तुमको रियल वैल्यू मिलेगा। अंडरस्टूड? यस सर। इसीलिए इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यू बट एक्सेप्ट 1 and 4। Am I clear? यस सर। तो ये तुम लोग घर में करके रखना। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू x by x square plus 3x plus 2। सिर्फ डोमेन फाइंड करके रखना, ठीक है? Okay, sir. Okay. So then today, okay then, na? Yes, sir. Thank you. Thank you, you, sir. Bye bye, sir. Thank you, sir. Bye.